अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। मुलाकात के दौरान सख्त जुमले। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा, आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? यूक्रेनी सदर की कई बार अमेरिकी सदर को वजाहत की कोशिश। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने नहीं दिया। सदर ज़ेलेंस्की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के बगैर व्हाइट हाउस से रवाना। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, उन्हें वापस भेज दिया। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर को झाड़ पिलाने के बाद ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। जब सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर की जानिब से यूक्रेनी सदर को झाड़ पिलाने पर रूस खुश। ट्रंप के मौके पर रवैये की तारीफ। नायब अमेरिकी सदर की सताइश। मॉस्को में रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप और उनके नायब ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में यूक्रेनी हुकूमत अकेली थी। रूस की कौमी सलामती के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। 20 अरब रुपए के खुसूसी रमजान पैकेज का आगाज। चारों सूबों में 40 लाख मुस्तहिक खानदान और 2 करोड़ अफराद रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माह रमजान में 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। किसी को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में इस दफा महंगाई में वाज़ेह कमी आई है। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला। पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से मुतालिक IMF को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने बड़ा एहसान किया जी, 50 पैसे कम कर दिए। 50 पैसे की तो टॉफी नहीं आती। जब बढ़ाना हो तो उन्होंने 50 रुपए बढ़ाते हैं और जब कमी करनी होती है तो 50 पैसे ऐसे कह रहा है जैसे 50 सेंट गिराए हैं डॉलर में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे की कमी। नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता। नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे की कमी से 153 रुपए 34 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे सस्ता। नई कीमत 168 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंशाअल्लाह यकम रमजानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में आज से माह रमजानुल मुबारक का आगाज। मुल्क भर की मसाजिद में आज पहली नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। पहला रोजा कल 2 मार्च इतवार को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। सऊदी अरब में माह रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पवन आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मुनीर, जस्टिस मंसूर और 2 PTI अरकान की मुखालफत। आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीकाकार तय करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी बेंच में कौन से जजेस हों ये इख्तियार सरबराह आईनी बेंच के पास नहीं होना चाहिए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। वजीर आजम ने शरह नमू में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। कहा मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर खा बेहतरी आई। माइक्रो इकनॉमिक सतह पर बेहतरी के लिए मजीद मेहनत करनी है ताकि समरात अवाम तक पहुँच सके। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार दोस्त पॉलिसियों के लिए कोशिश है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। वफ़द ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी अशारों में बेहतरी की तारीफ की। प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन पॉलिसी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों और विफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर खा कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। मुआशी बेहतरी के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम विफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का खुद जायजा लूंगा। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए बाज़ ऐलानात भी मुतवक्के हैं। सदर आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में कश्मीर, फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर इज़हार ख्याल करेंगे। वफाकी काबीना में वजीरों का एक झुरमट शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के इल्जामात। कहा हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं। मुस्लिम लीग नून का विफाक के बाद पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। 8 से 10 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। पार्टी सदर नवाज शरीफ मुतवक्के अरकान से मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों को फनी तालीम की फराहमी के लिए अहम इक़दाम। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों के ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर तमाम मंजूर शुदा इदारों की तफसील मौजूद। मरीम नवाज कहती हैं नौजवान मुल्क का कीमती असासा है, उन्हें हुनरमंद बनाकर पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। कोई गलत खबर देता है तो उसके लिए फेक न्यूज वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में हालात कदरन बहुत बेहतर हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। हमने सब ने मिलकर अपना अपना रोल प्ले करना है। हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग दें। हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे अवाम को सहूलियात हों। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। गुमराह कुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत सख्त एक्शन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर काम करें। जल्द ई-टैक्सी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर्स और पिंक हेलमेट्स दिए जाएंगे। मुनशियात को रोकने के मामले पर सोसाइटी एक हो जाए। सूबाई वजीर इत्तलाह शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरखास्त। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।